दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की फुल फ्लैज वीडियो। अब चाहे एग्जाम कम्पिटेटिव हो या स्कूल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त कोई भी परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ हमने 5 तब्दीलियां करनी है और किसी भी डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में तब्दील कर लेना स्किंटों में इंशाल्लाह। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर बाकायदा। अच्छा, एक वर्ड है बेटा क्रिप्टो। क्रिप्टो आपने वर्ड याद रखना है। क्रिप्टो C स्टैंड फॉर कॉमास, R स्टैंड फॉर रिपोर्टेड वर्ब, P स्टैंड फॉर प्रोनाउन, T स्टैंड फॉर टेंस, O स्टैंड फॉर अदर चेंजिंग्स। ये एक वर्ड से हमने जो 5 चेंजिंग करनी है वो किसी सेंटेंस में या किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में जो हमने 5 तब्दीलियां करनी है वो आपने याद रख लेनी। पहली कॉमा, दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरी प्रोनाउन, चौथी टेंस और 5वीं हमने करनी है अदर चेंजिंग। कोई वर्ड्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा कौन से वर्ड्स होंगे जिनको हमने तब्दील करना है। सबसे पहले आपके पास एक डायरेक्ट सेंटेंस है जिसमें आप देखिए तो उसके 2 पार्ट है। एक कॉमा से पहले वाला पार्ट है, एक कॉमा के बाद वाला पार्ट है। जो कॉमा के पहले वाला पार्ट है इसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं और जो कॉमा के बाद वाला पार्ट है इसको हम रिपोर्टेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमा के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो कॉमा के फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं बेटा कॉमास आ गए। कॉमास के बाद जो फर्स्ट पार्ट है बेटा जिसको मैंने सर्कल किया है, अभी मेरा पॉइंटर भी आपको दिखा रहा होगा। अगर कहते हैं तो मैं हाईलाइट भी मजीद कर देता हूं इसको। ये वाला पार्ट जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट, ये हमारा कॉमा से पहले वाला पार्ट है बेटा। इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इसमें आपने सिर्फ वर्ब को चेंज करना है। हमारा जो मुतलका रिपोर्टेड वर्ब होगा बेटा वो होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ सेड। कौन सा होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला होगा जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। हमने सिर्फ इसको तब्दील करना है, बाकी इस पार्ट में किसी चीज को तब्दील नहीं करना। इस पार्ट में हमने सिर्फ तब्दील करना है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब को। एक बात क्लियर होगी, यानी इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक तब्दीली करेंगे और वो क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को तब्दील करेंगे। यानी सेड को हम मुतलका आस्क में करेंगे अगर क्वेश्चन मार्क होगा। अगर वो कोई ऑर्डर दे रहा है तो क्वेश्चन में वो डिटेल में भी जाएंगे, वो आपको 1 बाय 1 में सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉमा से नेक्स्ट पार्ट जो कि मैं वो भी हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो पार्ट है इसको भी अभी हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जिसको हम कॉमा के आफ्टर वाला पार्ट कहते हैं, बाद वाला पार्ट जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया बेटा। इस पार्ट में हम 3 चेंजिंग्स करेंगे। कितनी करेंगे बेटा? 3। एक जो सबसे पहली चेंज है वो क्या करेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है ही, शी, इट, दे, वी, यू वगैरह प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोनाउन को तब्दील करेंगे। उसके बाद बेटा हम ये टेंस है, टेंस को इसमें तब्दील करेंगे और तीसरा इसमें कोई अदर वर्ड्स है तो उसको हम तब्दील करेंगे। अभी आपको पता चल गया हमने क्या क्या तब्दील करना। अभी 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि रिपोर्टेड वर्ब कैसे तब्दील होता है, प्रोनाउन कैसे तब्दील होता है और अदर वर्ड्स को हमने कैसे तब्दील करना है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और ही, शी, इट या दे वगैरह हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, दे वगैरह हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है। बेटा इसमें ना एक बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये भी आपने याद रखना है। अगर जब हम तब्दील करेंगे तो अगर किसी का कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा तो जिससे हम तब्दील करेंगे उसके मुतलका ऑब्जेक्टिव केस से ही करेंगे। अभी इसके एग्जांपल्स आएंगे, उसमें आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। अभी हमने क्या करना है बेटा, एक वर्ड याद कर लेना है, सन। क्या करना है, अपने सन वर्ड याद कर लेना है। एस फर्स्ट पे आता है तो ये फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से तब्दील करेंगे। ओ से ऑब्जेक्ट बनता है, सेकंड पे आता है तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से तब्दील करेंगे। और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को हम तब्दील नहीं करते। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन को हम तब्दील नहीं करते। नेक्स्ट आपके सामने बेटा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को भी मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ मजीद आपकी आसानी के लिए। अच्छा बेटा, ये सेंटेंस देखे तो इसका ये कॉमा से पहले वाला पार्ट है और ये कॉमा के बाद वाला पार्ट है। याद रहे आपको कि जो प्रोनाउन हमने चेंज करना है वो कॉमा के
बाद वाले पार्ट में हमने चेंज करना है। तो इसमें देखें तो एक ये आई हमारा प्रोनाउन है और एक हमारा हर प्रोनाउन है। तो अभी हम देखते हैं कि आई हमारा यहाँ पे भी है, ये हमारा आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमने फर्स्ट पर्सन को इसके सब्जेक्ट ही से तब्दील करना है। तो यानी हम आई की जगह क्या लिखेंगे, ही को लिखेंगे। आई की जगह हम क्या लिखेंगे, ही को लिखेंगे। तो यानी आई को हम, अगर यहाँ पे वही होता, क्या होता बेटा, अगर यहाँ पे आई की जगह वही होता तो हमने ही उसको करना उसको सब्जेक्ट से था, लेकिन वही ही की जमा के साथ हम उसको चेंज करते हैं, यानी दे के साथ, यानी वही को हम दे के साथ तब्दील करेंगे और आई को ही होगा या शी होगा उससे तब्दील करेंगे। अगर शी होगा तो और उधर वही होगा तब भी हम दे लगाएंगे, अगर ही होगा और उधर वही होगा तब भी हम उसको दे से तब्दील करेंगे। और हर आपको पता है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हम तब्दील नहीं करते। एक और सेंटेंस है आपके सामने बेटा, इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास मैंने ऑलरेडी कलर चेंज किया हुआ है। एक हमारे पास यू है और एक हमारे पास यूअर है। क्या है, एक यू है और एक यूअर है। सबसे पहले हम यूअर को डिस्कस करते हैं बेटा, या फिर यू को कर लेते हैं फिर बाद में यूअर करते हैं। यू हमारा क्या है बेटा, सेकंड पर्सन है। क्या हमारा, सेकंड पर्सन है। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम तब्दील करते हैं ऑब्जेक्ट से। अब आप कहेंगे सर इसका तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं फर्स्ट पार्ट में, तो बेटा जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका ऑब्जेक्ट हम आई को तस्वर कर लेंगे। यानी इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इधर ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमारा आई ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमारा आई है। तो हम क्या करेंगे, यू को आई से रिप्लेस कर देंगे। और अब यूअर हमारा क्योंकि पोसेसिव हालत है तो आई की पोसेसिव हालत क्या है, माई, तो यूअर को हम माई से तब्दील कर देंगे। यू को हम आई से तब्दील करेंगे बेटा और यूअर को हम माई से तब्दील करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि बेटा इधर देखें तो उसकी सेकंड यानी पोसेसिव केस है, तो हमने जो उसको भी तब्दील सेकंड पर्सन को करना ऑब्जेक्ट से है, लेकिन अब उसकी जगह ऑब्जेक्ट का पोसेसिव केस ही आएगा, ना कि इधर। मोस्टली 100% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, इधर आप क्या कर देते हैं, आई लिख देते हैं। और पीपीएससी में भी जो क्वेश्चन आता है जिसमें वो 4 हल करके आपको इनडायरेक्ट देते हैं, तो उसमें भी वो एक पे यूअर की जगह आई लिखा होता है, उसको तब्दील किया होता है। हम क्या करते हैं, उसको टिक करके आ जाते हैं। तो नहीं, आपने उसको टिक करना है जहां पे यूअर की जगह क्या हो, माई हो। क्या हो, माई हो बेटा। उसके बाद एक और करते हैं, इसमें तो आपको पता क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है बेटा, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। थर्ड पर्सन को हम बेटा चेंज नहीं करते। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, टेंस चेंज है। अगर हमारे पास इज एम आर होगा सेकंड वाले पार्ट में तो हम उसको वाज वार में तब्दील कर देंगे, और अगर वाज वार होगा तो उसको हैड बीन में तब्दील कर देंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे, और सेकंड फॉर्म होगी तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। इज आर एम को वाज वार में तब्दील करेंगे, वाज वार को हम हैड बीन में तब्दील करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में तब्दील करेंगे, और सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। कैन को कुड में तब्दील कर देंगे, विल शैल को वुड में तब्दील कर देंगे, मे को माइट में तब्दील कर देंगे, हैज हैव को हैड में तब्दील कर देंगे, हैज हैव को हैड में तब्दील कर देंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका फर्स्ट पार्ट उसमें से आ जाए, सेज आ जाए, विल से आ जाए, या फिर हैज सेड आ जाए, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। टेंस सिर्फ उस सूरत में चेंज होंगे जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में सेड होगा। अगर सेड नहीं है तो हम चेंज नहीं करेंगे, सेड होगा तो तब हम चेंज करेंगे। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है बेटा। अभी आपके सामने एक सेंटेंस है, इसमें हमने टेंस को चेंज करना है। तो बेटा यहाँ पे इज है, इज है नजर आ रहा है आपको, तो इज को हम किस में करेंगे, इज आर एम को किस में करते हैं, वाज वार में। तो यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज क्या करना है, इसको वाज में तब्दील कर देना, और कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। हाँ, अब एक और बात भी है, अब हम इसको वाज में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब दूसरी शर्त यह है कि यहाँ पे हमने देखना है, अगर तो यहाँ पे सेड होगा तो इसको तब्दील करेंगे, अगर सेज है सेड है, सेज है या विल सेज है तो फिर हम चेंज नहीं करेंगे। यानी अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे इस सेंटेंस को, तो हम टेंस तब चेंज करेंगे अगर यहाँ पे सेड होता तो। क्लियर हो गया बेटा। इसको हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सिर्फ आप कॉमा हटा के डेट लगा देंगे। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास सेड आ गया, तो अब हम क्या अंडरस्टूड है, अब हम क्या करेंगे, इसमें
इसमें हम टेंस को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है ये वाली, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड संग आ ब्यूटीफुल गजल आ जाएगा, हैड संग आ, और शी प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते तो कॉमा हटा के डैट लगा देंगे। ठीक है, हैड संग आ गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन इसको आप जब समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो सेड आ गया तो चेंज करेंगे, होप है फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। इसके अलावा आपके पास विल है तो इसको वुड में तब्दील कर देंगे, आई को ही से तब्दील कर देंगे और यू को आई से तब्दील कर देंगे। आपको मैंने प्रोनाउन पहले चेंज बता के आ चुका और हकम में हटा के डैट लगा देंगे, सिंपल। ही सेड दैट ही होप सेकंड फॉर्म में गया, आई वुड नॉट रिपीट। अब एक और वर्ड है, अब आप यह कहेंगे सर आपने यहाँ पे दिस को डैट में क्यों कन्वर्ट किया, तो बेटा ये कुछ वर्ड होते हैं जो हमने अदर चेंजिंग्स में लिखी थी ना, उसमें ये कुछ वर्ड्स होंगे, वो बताता हूँ कौन से वर्ड्स होंगे, तो उनको भी हम तब्दील करते हैं, उनको भी हम तब्दील कर देते हैं। वो वर्ड्स कौन से आपको बता देता हूँ। दिस को हम डैट में तब्दील करेंगे, टू डे को डैट डे में करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में करेंगे, और टू नाइट को हम डैट नाइट में तब्दील करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं ये अदर चेंजिंग हमने करनी है, सिर्फ 5 वर्ड्स याद कर लें, आप तकरीबन सारे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील कर लेंगे इंशाल्लाह। अब क्लियर हो गया बेटा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंस 3 किस्म के होते हैं, उसमें एक तो रिक्वेस्ट होती है। हमें कहाँ से पता चलेगा कि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है या फिर इस सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है या फिर इसमें एडवाइस हो रही है। ये आपने सेकंड पार्ट देखा जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वाला सेकंड पार्ट। बेटा इस सेकंड पार्ट में अगर हम गौर करें तो इसमें वो प्लीज कह रहा है, तो प्लीज का क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट करना। तो हम इसमें सैड को क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में तब्दील करेंगे। किस में करेंगे, रिक्वेस्टेड में। अगर यहाँ पे कोई हुक्म देता, यानी जैसे कोई जज है या कोई भी बंदा या टीचर है, कोई ऑर्डर करता है, तो हम क्या करेंगे, सैड को ऑर्डर्ड में तब्दील कर देंगे। और अगर यहाँ पे कोई हमें नसीहत करता है तो हम इसको सैड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एडवाइस्ड में। किस में तब्दील करते हैं, और कॉमा हटा के वहां पे डैट लगाया था और यहाँ पे इंपेरेटिव में कॉमा हटा के हम टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम बेटा, कॉमा हटा के हम टू लगाएंगे। अब इसको करते हैं, शी रिक्वेस्टेड टू हर सिस्टर टू। अब प्लीज वर्ड हम नहीं लिखेंगे, प्लीज वर्ड नहीं लिखेंगे, और टेंस भी चेंज है, इंपेरेटिव में नहीं करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, से समथिंग। तो इसका सोल्यूशन ये है, शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू से समथिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट, इसमें बताएं वो क्या ऑर्डर दे रहा है या क्या कर रहा है, आप बताएं। वेरी गुड, यानी वो क्या कर रहा है, इसमें ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, आपको ऑर्डर दे रहा है। तो हम सेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, द जज रिक्वेस्टेड। किस में कन्वर्ट करेंगे, रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे और आगे ये सारा सेंटेंस वही रहेगा, द जज सेड, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब ये आप बताएंगे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। तो इसमें देखिए तो डॉक्टर एडवाइस कर रहा है टू टेक कंप्लीट रेस्ट, तो हम इसमें किस में कर देंगे, द डॉक्टर एडवाइस टू द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हिज डायरेक्शंस। अब आप बताएंगे सर ये हिज कहां से आया, अभी आपको बता देते हैं बेटा हिज कहां से आया। तो आप यहां पे देखिए तो ये माई है, आई का पोसेसिव केस है माई। तो अब फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम द डॉक्टर से चेंज करेंगे। द डॉक्टर का प्रोनाउन ही बनता है तो ही का पोसेसिव केस हिज बनता है। क्लियर हो गया बेटा। अब आपको पता चल गया होगा कि हिज क्यों आया। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस है जो डू नॉट से स्टार्ट होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे बेटा, जो डू नॉट से स्टार्ट होंगे। तो हमने क्या करना है, जो डू नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं उनको तब्दील करके किस में कन्वर्ट कर देना है, नॉट टू में। किस में कर देना बेटा, नॉट टू में। बाकी वही सारी चेंजेस रहेंगी। दे एडवाइस टू मी नॉट टू वेस्ट टाइम, आगे सेम सेंटेंस रहेगा। अब देखिए तो कोई लेटस से स्टार्ट होगा तो लेटस को हम वी शुड में तब्दील कर देंगे। किस में तब्दील कर देंगे, वी शुड को, और कॉमेंट आके डैट लगा देंगे। अब इसमें देखिए तो वो उसको सजेस्ट कर रहा है तो हम इसमें किस में साइड में तब्दील करेंगे, सजेस्टेड में। अब शान सजेस्टेड डैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। आप कहेंगे सर अभी आपने कहा कि लेटस को वी शुड में करना है और आपने अभी उसको दे शुड में किया, तो अब ये क्या चक्कर है बता देता हूँ। तो बेटा अस जो है
बेसिकली अस जो है वो वी आवर अस यानी ऑब्जेक्टिव केस है वी का, और वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को जब हम इससे चेंज करेंगे तो इसका मुतलका प्रोनाउन दे आएगा। मैं बताया वी को हमने दे से तब्दील करना है, तो दे का जो सब्जेक्टिव है वो दे ही होता है, तो हम दे को ही यूज करेंगे। अब शान सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। क्लियर हो गया बेटा? तो वी शुड वैसे बता रहे हैं आपको, लेकिन आपने मुतलका प्रोनाउन को भी चेंज करना है। अच्छा, कुछ दुआये फिक्रे होंगे जिसमें वो दुआ देता है मे से शुरू होता है, तो मे को हम माइट में तब्दील करके फिक्रा सादा कर देंगे बेटा, और सेड को हम प्रेड में तब्दील कर देंगे। शी प्रेड टू हर फादर डैट, यू को ही से तब्दील करेंगे, ही माइट लिव लॉन्ग। अब फादर का मुतलका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट करते हैं। शी सेड मे यू प्रॉस्पर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को ऑब्जेक्ट से तब्दील करते हैं, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो आई होता है, तो हम क्या कर देंगे? आई माइट प्रॉस्पर शी प्रेड डैट आई माइट प्रॉस्पर, कॉमेंट आके डैट लगा दें। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें हम खुशी का इजहार करते हैं, गम का इजहार करते हैं, या हम ताज्जुब यानी कि हैरानगी का इजहार करते हैं। तो जब हैरानगी होगी तो एक्सक्लेम विद जॉय से कन्वर्ट कर देंगे सेड को, अगर खुशी होगी तो एक्सक्लेम विद सॉरो से कर देंगे, अगर वंडर होगा तो हैरानगी होगी तो एक्सक्लेम विद वंडर, कॉमेंट आके डैट लगाएंगे और इसको सिंपल कर देंगे, और वाट वगैरह के वर्ड को हम निगलेक्ट कर देंगे और टेंस भी चेंज करेंगे। इसको हम वाज में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा? वाज में कन्वर्ट कर देंगे, और कॉमेंट आके डैट लगा देंगे, और सेड को हम एक्सक्लेम विद वंडर में तब्दील कर देंगे। तो इसको सादा करेंगे तो ये आ जाएगा, इट तब्दील नहीं होगा क्योंकि इट हमारा थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं करते, तो इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट हो जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। अब नेक्स्ट देखें तो आप खुद बताएं, इसमें दुख का इजहार हो रहा है, गम का, या खुशी का, या परेशानी का? तो आप देखें तो इसमें दुख और गम दोनों का इजहार हो रहा है कि वो अपने दुश्मनों से उसको हरा नहीं सका, तो उसमें वो दुख का इजहार कर रहा है। तो हम इसमें क्या है, शी एक्सक्लेम विद सॉरो, ये वाले वर्ड हम नहीं लिखेंगे, अलास वगैरह के वर्ड को हम नहीं लिखेंगे। और बेटा वही फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से तब्दील करते हैं, और ही की जगह दे होता है, तो दे कैन नॉट डिफीट। अब फिर आवर है तो दे देयर देम, वही आवर अस होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे? देयर देयर एनिमीज आ जाएगा। इसकी जगह हम देयर लिख देंगे, इसकी जगह हम दे लिख देंगे, और हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा। एक्सक्लेम विद सॉरो दैट दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो मोस्टली सबसे मेन प्रॉब्लम है ना बेटा, सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ही। अब कैन है तो इसको हमने कुड में भी तब्दील करना है। मैंने आपको बताया था विल को वुड में, कैन को कुड में, शैल को शैल वगैरह को भी हम तब्दील करते हैं। तो एक मिस्टेक तो ये, कैन को तब्दील नहीं करते कुड में, और दूसरा वही को तब्दील हमने वही को ही से नहीं करना। अब वही ज्यादा जमा के लिए, और ही का भी मुतलका प्रोनाउन दे हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे? दे करेंगे। मोस्टली बच्चे यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो हमने इसको दे करना है। और यहाँ पे भी आवर को हम ही से तब्दील करेंगे, ही का मुतलका दे, और दे का देयर आएगा। क्या आएगा? दे का देयर केस आएगा। हुर्रा, आई हैव वन द मेडल, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा कैंसिल हो जाएगा, तो आई को हम ही से तब्दील कर देंगे। अब आई को ही से तब्दील करेंगे। यहाँ पे हम कभी भी बेटा आई को दे से तब्दील नहीं करें, क्योंकि आई भी एक है और ही भी एक। अगर यहाँ पे वही होता तो फिर हम दे से तब्दील करते, हैव को हैड में तब्दील कर देते, तो ये आ जाता ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वन द मेडल। क्लियर हो गया बेटा? अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर। जिस तरह का भी आपके पास एक सेंटेंस है जो कि स्टार्ट हो रहा है इज से। किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? इससे स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आपको क्लियर हो गया। तो इस सेंटेंस को हम कॉमा हटा के इफ लगाएंगे, सेड को आस्क में तब्दील कर देंगे, और फिक्रे को पॉजिटिव कर देंगे। शी आस्क्ड इफ, कॉमा हटा के डैट लगाए, और वाज यूअर है ना, यू का पोसेसिव केस है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट आई से तब्दील करेंगे। जिसका ऑब्जेक्ट ना हो तो आई का पोसेसिव केस माई है, तो इसको यूअर को माई से तब्दील कर देंगे। डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फिल्म, तो आप क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दिस
इन आप दिस आ गया, दिस वर्ड को हम किस में तब्दील करेंगे, वो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको अदर चेंजिंग में हमने किया था, दिस को भी हम डैट में तब्दील करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। वो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ऐसे क्वेश्चन पे होते हैं सेंटेंस डायरेक्ट के आते हैं जो WH से शुरू होते हैं, कॉमा के बाद वाला पार्ट WH से शुरू होता है। तो आप उसमें क्या करना है, जैसे कि ये शुरू है तो सेड को आस्क में तब्दील करना है और कॉमा हटा के कुछ भी नहीं लिखेंगे और ये वही वर्ड जिससे वो शुरू हो रहा है वो लिख देंगे और इसको सिंपल कर देंगे। बाकी सारी चेंजिंग्स हम करेंगे। यू को आई से रिप्लेस करेंगे, वांट एट वांटेड आ जाएगा, मी आई की ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको ही का ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस कर देंगे। ही आस्क्ड आ जाएगा, सेड को आस्क में तब्दील कर दिया, व्हाट वैसे क्या वैसा आ गया। तो यू को आई से, जिसका कोई ना ऑब्जेक्ट हो तो उसको आई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यू को हम आई से तब्दील करेंगे और वांट को हम वांटेड में तब्दील कर देंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील करते हैं। और आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी है और इसको ही से तब्दील करेंगे तो ही की ऑब्जेक्टिव हालत ही इज हिम होता है तो इसको हम हिम से तब्दील कर देंगे। माई मदर आस्क्ड आ जाएगा, हाउ अब डिड सेकंड आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, यू को आई से तब्दील करेंगे। यू हैड फेल्ड यानी सेकंड फॉर्म आए तो उसको हम बेटा लेके जाते हैं। अभी एक बात गौर कर लें, हमें कैसे पता चला कि इस इधर सेकंड फॉर्म है, अभी आपका क्वेश्चन आएगा। तो बेटा जब डिड आ जाए ना तो ये टेंस में रूल है कि डिड आ जाए तो हम उसको सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। तो हमें अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इसको अब हैड और थर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे यूअर आ गया तो यूअर को आई माई से कर देंगे। तो हाउ माई मदर आस्क्ड हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन, ये इसका आपको आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा मैंने सब को अब मैंने एक समरी सी बनाई है उसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा प्रोनाउन और टेंस रिपोर्टिंग वर्ब से, विल से, हैड से और सेज आ जाए तो हम कॉमा हटा के डैट लगाएंगे और प्रोनाउन को तब्दील करेंगे और टेंस को तब्दील नहीं करेंगे। मैंने भी आपको बताया था टेंस को तब्दील नहीं करेंगे। उसके बाद सेड अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेड को टोल्ड में तब्दील कर देंगे, नहीं वरना सेड का सेड ही रहेगा। और इसमें हम सेज विल से को चेंज नहीं करते, ये ऐसे एज इट इज ही रहते हैं। अच्छा अब कॉमेंट आके हम डैट लगाएंगे बेटा, प्रोनाउन को हम तब्दील करेंगे और टेंस को भी हम तब्दील करेंगे। टेंस को मुतलका कुलिया के मुताबिक करेंगे, मतलब वाज वार को हम थर्ड फॉर्म और हैड के साथ करेंगे। इज आर एम को वाज जो भी आपको बताया था, कैन को कुड में, मे को माइट में और विल शैल को वुड में तब्दील करेंगे। इंपेरेटिव में अपने पता 3 तरह का मूड होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, और भी मूड होते हैं लेकिन ये 3 तरह के मूड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं तो इसको जो मैंने समरी में शामिल किया। बाकी वो जो थे सजेस्टेड थे या प्रेड वाले थे वो इक्का दुक्का आते हैं तो उसको मैंने शामिल नहीं किया। तो उसको हम कॉमा हटा के टू लगाएंगे, उसमें प्रोनाउन तब्दील करेंगे और टेंस को तब्दील इंपेरेटिव में नहीं करते। एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करते हैं, 3 तरह के मूड होते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो और वंडर, उसमें कॉमा हटा के डैट लगाएंगे और उसके अलावा हम प्रोनाउन को तब्दील करेंगे और उसमें टेंस को भी तब्दील करते हैं। इंटरोगेटिव में हमने सेड को आस्क में तब्दील करेंगे और कॉमा हटा के इफ लगाएंगे और उसके बाद प्रोनाउन को तब्दील करेंगे और टेंस को टेंस को तब्दील भी करेंगे और टेंस को पॉजिटिव भी बनाएंगे, उसको सवालिया नहीं रहने देंगे। क्वेश्चनर को हमने, इंटरोगेटिव को हमने सिंपल में तब्दील करना है। उसको डबल इंटरोगेटिव है तो आस्क में तब्दील करेंगे, कॉमा हटा के कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो वर्ड लिख देंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, टेंस भी चेंज करेंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे। अभी देखें तो बेटा तो सिवाय इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव के बाकी सब में कॉमा हटा के हम डैट लगा रहे हैं और सेड को हम मुतलका ऑर्डर के मुताबिक चेंज कर रहे हैं और प्रोनाउन सब में चेंज हो रहा है। कोई भी ऐसा फिक्रा नहीं जिसमें प्रोनाउन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टेंस क्या हो रहा है, जहाँ पे से, विल से, हैड से वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे टेंस चेंज नहीं है। सिर्फ सेड के मामले में टेंस चेंज है और एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में भी चेंज है, सिर्फ इंपेरेटिव में चेंज नहीं है। यानी सेड जहाँ पे भी आएगा टेंस चेंज होगा लेकिन इंपेरेटिव में सेड में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है कि आपको हर तरह से जितना आसान हो सके आपको समझाऊँ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना और अपने दोस्तों को भी आपने इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।